ये निकाह हुआ है, हमारे सामने हुआ है, फैसलाबाद नेशनल होटल में हुआ है, 6 नंबर कमरे में हुआ है। मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है, तो शीजा बैठी हुई है, तो वो मौलवी साहब आ गए, शरई निकाह हो गया हमारे सामने। उसमें मैं गवाह और वो लड़का बशीर जो था वो गवाह, अब्दुल कादिर भाई जो है वो गवाह। मैं इस बात की कुरान पे हल्फन गवाही देना चाहती हूँ कि ये कोई नशे में नहीं थी, ये बाहोशो हवास थी। पहले के तो 3-4 साल के से उसके साथ नाजायज तरीके से रह रही थी, सब कुछ हो रहा था। कुरान पे हलफ दे कि उसका निकाह नहीं हुआ। ये जो फायरिंग का वकूआ करवाना, ये तो बड़े होचे हथकंडे हैं ना। शीजा भट्ट कुरान पे हलफ दे कि मिठू भट्ट ने फायरिंग करवाई है। उस वक्त मिठू भट्ट अच्छा था जब कराची से आके इसके ऊपर लाख रुपए की कॉपियां फेंक के चला जाता था। जब इनकी जिंदगी में कोई बंदा एक पैसे वाला खर्च करने वाला नोटू आता है ना, फिर उसके साथ ये चिपक जाती हैं, अयाशियां कर रही होती हैं, पैसा धड़ाधड़ खा रही होती हैं। उस वक्त गवर्नमेंट को क्यों नहीं इन्वॉल्व करती? जितनी भी लड़कियां डैमेज हुई हैं इसी वजह से हुई हैं कि पहले ये नोटू खाती हैं, उनके साथ सोती भी हैं, कि जब वो पैसा खिलाते हैं तो वो उनको माँ बहन समझ के तो नहीं खिलाते, वो उनके साथ सोते भी हैं, अपना मकसद भी हासिल करते हैं। तो मेरा ख्याल है जितनी निभ जाए उतनी अच्छी होती है। जब थोड़ी सी नचाकी हो तो फिर अलग हो जाना चाहिए। पैसा खाते हुए ये जरा खौफ नहीं ज्यादा नहीं होती कि हम जिससे पैसा खा रहे हैं ये कल को हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। जो औरत अपनी इज्जत की खुद हिफाजत नहीं कर सकती ना, मेरा ख्याल दुनिया में उसकी कोई इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। मेरी चाहे गर्दन भी उतर जाए ना, तो मैं कभी झूठ नहीं कहूंगी। तो ये झूठ बोल रही है। और इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, स्टेज अदाकारा शीजा भट्ट पर फायरिंग का मामला हाइप पकड़ता जा रहा है। आए रोज नए से नए इंकशाफात हो रहे हैं। एक तरफ अदाकारा शीजा भट्ट का कहना है कि मैंने मिट्ठू भट्ट नामी किसी शख्स से कोई शादी नहीं की, जबकि दूसरी तरफ से यह दावे किए जा रहे हैं कि हमने फायरिंग नहीं की, बल्कि मिट्ठू भट्ट का कहना है कि शीजा भट्ट मुबैना तौर पर मेरी शरई बीवी है और उससे मेरा निकाह हुआ है और कोई भी खामद अपनी बीवी पर फायरिंग का सोच भी नहीं सकता। उस केस की ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्टेज की सीनियर अदाकारा हैं आबदा बेग साहिबा। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आया कि ये निकाह वाली बात जो है वो किस हद तक सच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इस मौजू पर गुफ्तगू कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से है मिट्ठू भट्ट का और अदाकारा शीजा भट्ट का ताल्लुक आपस में? देखें जी, बात मैं कुर्बान यही करूँगी कि ये तमाशे लगाने से बेहतर है कि बैठ के इन दोनों को आपस में इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते तो मेरा ख्याल है बैठ के इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए, मामले को निपटा देना चाहिए। ये तमाशा लगाने बड़ों का कहना, हमारे फ़िलासफ़रों का कहना है कि जब दो प्यार करने वाले या जो मियाँ बीवी या कोई दो साथी अगर जुदा होते हैं ना, तो दूसरे लोग जो ना उसमें से रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, उसको रास्ता बना दे देते हैं लोगों को ये लोग। तो मेरी वो भी बेटी है, मैं उसको भी बहुत प्यार करती हूँ। मिट्ठू भट्ट है जो, वो भी मेरा बेटा है। ये मैं इन दोनों को बहुत मैं प्यार करती हूँ, हमने बहुत इकट्ठा काम किया। महफ़िल थिएटर में अचानक जाती हूँ तो ये मुझे शीज़ा, ये मिट्ठू भट्ट बैठा होता है सीट पे, तो मुझे एकदम से कहती है, तो मैं उसको इशारे से पूछती हूँ कि ये कौन है? तो कहती है भाभी जी ये मेरा बंदा है, ठीक है, मिट्ठू भट्ट। मैंने देख के मैंने इसके सर में प्यार दे दिया, मेरे सर पे। मैं कह रही उस वक़्त बड़ा प्यारा लगा मुझे, मैंने प्यार दे दिया। बाद में बावजह शीज़ा भट्ट, मैं झूठ कोई बात नहीं कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहूँगी, बावजह शीज़ा भट्ट मिट्ठू का भी मेरे साथ बहुत प्यार हो गया। मुझे वो माँ कहने लग गया, क्योंकि ये मुझे माँ कहती थी तो वो भी माँ कह रहे। दोनों मेरी बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं। अब मैं पार्टी नहीं बनना चाहती, ना मैं उधर की ना इधर की। मैं जो हक सच की बात है बस मैं वो करूँगी, मैं किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं चलना चाहती। रही बात ये निकाह की, तो निकाह में मैं खुद मौजूद थी। मुझे भी सरप्राइज़ मिला अचानक। हम रात सारी बैठे थे। हम आपको पता है जब हम आउटडोर गए होते हैं हमारी कोई और हॉबी नहीं होती, हम आपस में बैठ जाते हैं। कभी ताश खेलने लग गए, कभी लूडो खेलने लग गए। खाने के बाद काफ़ी लोग आ गए, बैठ गए, हम आपस में आर्टिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, गपशप लगती रहती, सुबह तक जागते हैं। हमने ना इसी तरह सारी रात जाग रहे थे, सुबह हम गपशप लगा रहे थे। सुबह के टाइम ना हो गया, नाश्ता मंगवाया हमने 8-9 बजे के दरमियान। नाश्ता नुश्ता किया, बड़ा हैप्पी थे, खुश थे कुछ। और मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मुझे कोई इल्म नहीं था कि निकाह होना है या नहीं होना, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था। मैं आम रूटीन में वैसे ही गपशप हो रही। अचानक मुझे ना ये उठ के दूसरे कमरे में जाते हैं, तो पता चलता है कि जी मुझे बुलाया जाता है। लड़का एक बशीर है, वो मुल्तान में रहता है, तो वो इनका मुलाजिम था उन दिनों में,
वो बाल बच्चेदार लड़का। तो वो आता है, भाभी जी आपको बुला रहे हैं। मैं अचानक उठ के कमरे में गई, 6 नंबर कमरा, नेशनल होटल, ठीक है। वहाँ गई हूँ तो आगे इन्होंने कहा कि जी भाभी शीज़ा भी बैठी होगी, ये सारे बैठे हो। मैं क्या खैर है। कहते जी भाभी जी निकाह होने लगा। अब्दुल कादर भाई जो है, उनका जो करैक्टर है, वो एक अल्लाह वाले बंदे हैं, सारी सारी रात इबादत करते हैं। देखो जी, इतने इतने बड़े वली हैं, बुजुर्ग हैं, सब इबादत करते हैं तो अल्लाह को पाते हैं। हम गुनाहगार स्याहकार लोग हैं। आबदा जी, हम अब्दुल कादर साहब के करैक्टर के हवाले से भी आते हैं, लेकिन पहले ये बात ज़रा कंप्लीट कर दें कि ये जो आपने नेशनल होटल बताया है, ये लाहौर का कोई होटल है या किसी और शहर का होटल है? और वो होटल में कितना अर्सा पहले इनका निकाह हुआ, किस शहर में है वो होटल और कौन सा कमरा था? ये ज़रा डिटेल में एक दफ़ा फिर आप रिपीट हमारे जी, मैं नाज़रीन के लिए आपसे कर दें। कर देती हूँ। ये फैसलाबाद में है नेशनल होटल। वहाँ उस वक़्त हम रेगुलर अपनी डेटिंग कर रहा था मिट्ठू भट्ट ना, शीज़ा और मिट्ठू दोनों अपनी डेटिंग कर रहे थे। तो वहाँ माशाल्लाह हमने कम से कम 6 माह तो इकट्ठे ही एक ही जगह पे गुज़ारे हैं ना, 6 माह रेगुलर वहीं काम किया। और ये फैसलाबाद में है नेशनल होटल, 6 नंबर कमरा, ठीक है। तो वहाँ पे अचानक मुझे बुला लिया गया। मैं गई हूँ तो देखा तो मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है, तो शीज़ा बैठी हुई है, तो वो मौलवी साहब आ गए। बहरहाल शरई निकाह हो गया हमारे सामने, मतलब उसकी कोई रजिस्टर वगैरह नहीं, शरई निकाह किया गया। अब ये शरई निकाह कैसे किया गया कि उसमें मैं गवाह और वो लड़का बशीर जो था वो गवाह, अब्दुल कादर भाई जो है वो गवाह। इसने बड़े बड़े ड्रामे जो सामने बड़ी बड़ी कास्ट लगी है, तो उन्होंने इसके लिए दुआ की है कि अल्लाह इसका ड्रामा हिट जाए, तो ऐसे हुआ है। अब वो इसको बेटी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया कि भाई अगर तुम्हारा हमारा मेरा रिश्ता नहीं चल सकता, अगर तुम लोग इस नाजायज़ तरीके से रहोगे, जना में रहोगे, तो फिर तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक नाजायज़ तरीका मतलब इन दोनों की शादी नहीं हुई हुई थी और इकट्ठे रह रहे थे एक ही यस, कमरे में, एक यस, ही बिस्तर यस, पर। यस। ये मतलब ये 3-4 साल से इकट्ठे रह रहे थे, ठीक है। अब वो जब कादर भाई इनके बीच में एंटर हुए, मैं इनके साथ रेगुलर रही, तो मैं भी यही कहती रही थी, मैंने कुरान के हवाले देने के भी ये गुनाह है। आप इसी रिश्ते को जायज़ कर लो, अगर एक दूसरे के बगैर आप नहीं रह सकते तो, ठीक है। फिर कादर भाई ने एक्शन लिया, उन्होंने कहा जी मैं मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, आज के बाद ना तुमने मुझे फ़ोन करना, ना मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ना मैं तुम्हें मिलूँगा। अब मैं फिर किस चीज़ का अल्लाह की इबादत करता हूँ कि अगर तुम्हें मैं जायज़ तरीके की तरफ ना लाऊँ। खैर हमने ज़ोर दे दिला के, भाई ने भी ज़ोर दे दिला के निकाह का टाइम आ गया, निकाह हो गया, ठीक है। शाम को हम थिएटर गए हैं। बात ये थी, उसने मुझे कहा कि भाभी किसी को पता ना चले। मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, अगर तू छुपाना चाहती तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। शाम को हम अभी थिएटर पहुँचे हैं, उस वक़्त हमारा निशात थिएटर में ड्रामा चल रहा था, फैसलाबादी। वहाँ जाते ही वो बाबर साहब हैं, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, ये पिछले दिनों ही अभी वो फ़ौत हुए हैं पिछले महीने। तो उन्होंने मुबारक दे दी। एक हमारे वकील साहब थे उधर, नईम अंसारी साहब, वो उन्होंने मुबारक दे दी। मैं इसकी तरफ देखने लगी, मैं क्या तू तो कह रही थी किसी को पता ना चले, तो यहाँ तो आते ही सबको पता चल गया। तो देख लो फिर ये पापा भाभी इसने अच्छा नहीं किया, देखो इसने सबको बता दिया। मैं कहा अभी तो हम इकट्ठे होटल से निकल के आए हैं। बहरहाल ये निकाह हुआ हुआ ऑथेंटिक है, इसकी मैं गवाह हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहती हूँ कि इनका निकाह हुआ है। आप इस बात की नफ़ी कर रही हैं कि शीज़ा भट्ट जो बयानात दे रही है कि मिट्ठू भट्ट मेरा खावंद नहीं है, वो तो मुझे धमका रहा है, वो कत्ल करना चाहते हैं, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? यस, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो शौहर उसका है और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के वो उसका शौहर है। रही बात ये कहती है कि मैं पैसा ये मेरा खाता रहा है, ये 50 या 60 हज़ार रुपया वीक का लेती थी उस वक़्त, ठीक है। उसके बाद भट्ट ने अपनी प्रोडक्शनें शुरू की, इसको प्रोड्यूसरों को कह के कि भी नहीं बे नहीं, असी नहीं, मतलब उन्हें नहीं करना, साड़ी अपनी डेट है, फलां जगह ते डेट है, फलां जगह ते डेट है, ऐसे कर कर के उसकी पेमेंट बढ़ाता गया। यहाँ तक कि 2 से 2.5 लाख तक पेमेंट इसकी पहुँचा दी। मेरी चाहे गर्दन भी उतर जाए ना, तो मैं कभी झूठ नहीं कहूँगी, चाहे मुझे करोड़ों का नुकसान हो या करोड़ों के मुझे सूलियों पे चढ़ा दिया जाए, आग में फेंक दिया जाए, मैं हक की बात करूँगी। ना तो मुझे मिट्ठू भट्ट खर्चा डाल के देता घर में राशन, ना मुझे शीज़ा भट्ट खर्चा डाल के देती, सीधी जो बात है। काम जो मैंने करना उसकी मैंने पेमेंट लेनी, मजदूरी लेनी है, सीधी जो बात है। तो मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। और ये झूठ बोल रही है और इसको ये पता नहीं कि ये जितना ज़्यादा बोल रही है ये इसके खिलाफ जाएगा। ये दुनिया है, दुनिया में बचने के लिए कहते हैं साढ़े ਵੱਡੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ कि वसना होवे तो गरजी ਦਾ नहीं, तो जे गरजी के तो फिर वसिया नहीं जाता। तो ये अपनी पावर ख़त्म कर रही है, ठीक है। ये ऐसे झूठे इल्ज़ाम वैसे बैठ के कहे 4 बंदों को बिठाए के जी मेरा इसके साथ मेरी खुला करा दे,
एक दफ़ा मैंने भट्ट को भी कहा, मैंने कहा भट्ट साहब आप हर वक्त जब आते हो, आउटडोर भी हम आते हैं, आप अंदर कमरे में लेटे रहते हो, देखने वाले क्या कहते होंगे कि भाई खौरे शहजादे सिर ते बह के खांदा है। तो फिर भट्ट ने मुझे बिठा कर उसने कहा तू मेरी माँ है तो तू इसको भी पता है सारा, मेरा 3 से 3.5 लाख रुपया मेरा केबल कराची में है, मेरा सारा नेट है उधर, मुझे 3.5 लाख रुपया उधर से आता है। इसका जो पैसा, मैं इसका पैसे को कभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अगर कोई प्रोड्यूसर नहीं देता तो मैं इसको अपने पास से पूरा करके दे देता हूँ, ये रोने लग बैठ जाती है। ये निकाह हुआ है, हमारे सामने हुआ है, फैसलाबाद नेशनल होटल में हुआ है, 6 नंबर कमरे में हुआ है। तो ये जो फायरिंग का वकूआ करवाना, ये तो बड़े होचे हथकंडे हैं ना, क्योंकि हमारी फील्ड में ऐसा होता है कि ਐਵੇਂ जी किसी ਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ करना तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ करा ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। आप सीनियर अदाकारा हैं, तमाम जो आर्टिस्ट हैं मोस्टली 80% मैं कहूँगा वो आपके हाथों की पैदावार है, ठीक है। तो ये स्टेज अदाकाराओं पे ही फायरिंग क्यों होती है, उन्हीं को निशाना क्यों बनाया जाता है, उन्हीं को हरासा क्यों किया जाता है, उन्हीं की तरफ से ऐसे इल्जामात और FIR सामने क्यों आती हैं? सिर्फ आखिरी क्वेश्चन, बातें निकलवाना चाहते हो और मैं सच्ची खरी और हूँ, तो मुझे किसी का डर नहीं अपने रब के सिवा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती अपने रब के सिवा। आप दबंग हैं इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। चलो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बात पता क्या है कि जब मर्द कोई भी पैसे वाला इनकी ज़िंदगी में एंटर होता है ना, वो ऑल ओवर मैं बात कर रही हूँ, एक बंदे की बात नहीं कर रही, ऑल ओवर कर रही हूँ कि ये जब इनकी ज़िंदगी में कोई बंदा एक पैसे वाला खर्च करने वाला नोटू आता है ना, फिर उसके साथ ये चिपक जाती हैं, फिर इश्क चल जाता है, ये हो जाता है, अयाशियाँ कर रही होती हैं, पैसा धड़ाधड़ खा रही होती हैं। उस वक्त गवर्नमेंट को क्यों नहीं इन्वॉल्व करती कि इमरान खान साहब, बुज़दार साहब, हाँ ये हम इस बंदे से पैसा खा रहे हैं तो अब ध्यान रखिएगा अगर कल को ये हमारे साथ ज्यादती करे तो। उस वक्त ये कहाँ होती हैं? उस वक्त गवर्नमेंट को इन्वॉल्व क्यों नहीं करती? उस वक्त अदालतों को इन्वॉल्व क्यों नहीं करती जब ये पैसा खाती हैं लोगों से? उस वक्त मिठू भट्ट अच्छा था जब कराची से आके इसके ऊपर लाख लाख रुपए की कॉपियां फेंक के चला जाता था, उस वक्त मिठू भट्ट अच्छा था। मैं खाली मिठू भट्ट की बात नहीं करी या शीजा की बात नहीं करी, मैं हर लड़की ओवरऑल बात कर रही हूँ, ठीक है। जितनी भी लड़कियां डैमेज हुई हैं इसी वजह से हुई हैं कि पहले ये नोट खाती हैं, उनके साथ सोती भी हैं। हालांकि उन मर्दों को भी इस बात की हया आनी चाहिए कि जब वो पैसा खिलाते हैं तो वो उनको माँ बहन समझ के तो नहीं खिलाते, वो उनके साथ सोते भी हैं, अपना मकसद भी हासिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर घुस के तो फिर उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं मर्द भी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है जितनी निभ जाए उतनी अच्छी होती है, जब थोड़ी सी नचाकी हो तो फिर अलग हो जाना चाहिए। तो ये अब ये पीछे आफरीन साहबा की वीडियो आती रही हैं बड़ी, उसके मियाँ ने उसके साथ बड़ा जुल्म किया, उसको हरासा किया, उसको जो भी किया, मैं वो देखती रही हूँ वीडियो। अब मेरी बात सुनो, वो लड़का जो है वो पिंडी का है, ठीक है ना, बड़ा पैसे वाला बंदा है। तो जब वो इतने इतने लाखों रुपया उजाड़ता था तब वो अच्छा था। कोई भी ले लें, पैसा खाते हुए ये ज़रा खौफ नहीं ज़्यादा नहीं होती कि हम जिससे पैसा खा रहे हैं ये कल को हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमने सारी ज़िंदगी इस फील्ड में काम किया, आज तक कभी किसी बंदे पे यकीन नहीं किया। जो औरत अपनी इज्जत की खुद हिफाजत नहीं कर सकती ना, मेरा ख्याल दुनिया में उसकी कोई इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती। एक शरई निकाह करा के तुम्हारा वो रिश्ते को जायज़ करार दे दिया, जायज़ हो गया, अल्लाह के घर राज़ी, अल्लाह राज़ी हो गया। तो 12 साल, अब एक और मेरे जहन में आ गई बात, इसने बयान दिया, मैंने इसकी वीडियो सुनी है कि जी मैं नशे में थी। एक तो दोपहर को निकाह हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कहती कि जी मैं नशे में थी, ठीक है। और मैं इस बात की कुरान पे हल्फन गवाही देना चाहती हूँ कि ये कोई नशे में नहीं थी, ये बाहोशो हवास थी। हाँ, ये उदास ज़रूर थी, रोई भी है ये मेरे झोली में सर रख के कि ना मेरी माँ को पता ना मेरे भाइयों को पता। तो मैंने कहा तूने क्यों किया? उस वक्त भी मैंने इसको ये कहा, मैंने कहा तूने क्यों किया? मैंने कहा तू उसको रोक देती कि भाई चल मेरे घर में चल के तो मेरी माँ और मेरे भाइयों के सामने निकाह करना। तो रोई जा रही। खैर मैंने इसको बड़ा प्यार किया। आबदा जी, आपने कहा कि आपने उनकी वीडियो सुनी जिसमें शीजा कह रही है कि मैं नशे में थी, तो आप कह रहे हैं कि वो नशे में नहीं थी, बिल्कुल हवास में थी। तो एक सवाल ये है कि आप क्योंकि इनके इतने ज़्यादा क्लोज थी, आपने शीजा को बेटी और मिठू भट्ट को बेटा बनाया हुआ था, तो क्या शीजा भट्ट नशा करती थी? नहीं, उसने कभी नहीं नशा, मैं सालों साल उसके साथ रही हूँ, उसने कभी नशा नहीं किया। तो फिर उसने ये बयान क्यों दिया है कि मैं तो नशे में थी? नहीं पता नहीं, वो उसने ये बयान ये सुना कि मुझे कोई चीज़ इन्होंने पिला दी थी इसने, तो मैं इसलिए नशे में थी। लेकिन शीजा भट्ट नशा नहीं करती। उसको तो खाने पीने पे मैं डांटती रहती थी कि तू उल्लू की पट्टी, तू खाती पीती नहीं है कुछ भी, अपने जिस्म को तू फुलाई जा रही है, तू खाती पीती नहीं है। मैं तो जूस पिया कर, फल खाया कर, खाना पीना उसका नहीं कोई अच्छा। तो दूसरी बात ये कि ये कहना कि जी ये मुझे नशा कराया हुआ था। अच्छा, मैं लास्ट बात करना चाह रही हूँ कि शीजा भट्ट को मेरी तरफ से कहा जाए, वो मेरी बेटियों की तरह है
और अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि मैं उसके ख़िलाफ़ चलूँ। मैं कभी भी उसके ख़िलाफ़ या भट्ट के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं मैं चलती। हक सच की बात करूँगी। शीज़ा भट्ट कुरान पे हलफ दे दे कि मिठू भट्ट ने फायरिंग करवाई है, या शीज़ा भट्ट कुरान पे हलफ दे दे कि उसका निकाह नहीं हुआ, मैं भी कुरान पे हलफ दे देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने सीनियर अदाकारा आबदा बेग की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, कड़वी मगर सच्ची बातें उन्होंने की, और उन्होंने ये भी बताया कि जो शरई निकाह हुआ मिट्ठू भट्ट का अदाकारा शीज़ा भट्ट के साथ, उसकी वो ऐनी शाहिद हैं और उस निकाह में वो बतौर गवाह भी शामिल थीं, और ये निकाह हुआ है, लेकिन ये निकाह शरई हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी तईद की कि मिट्ठू भट्ट ने शीज़ा भट्ट पर फायरिंग नहीं करवाई, बल्कि ये एक सारा ड्रामा है। और इसके साथ साथ उन्होंने शीज़ा भट्ट को ये भी मशवरा दिया है कि अगर वो कहती हैं कि इनका निकाह नहीं हुआ, तो कुरान पाक पर आकर वो हल्फ दे दें कि उनका निकाह नहीं हुआ, तो सब मान लेंगे। और अगर वो चाहती हैं कि मिट्ठू भट्ट से अलहदगी इख्तियार की जाए, तो मिल बैठकर बड़ों को दरमियान में डालकर खुला ले लें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।